हेलो एंड वेलकम टू द डेली इनसाइट बाय प्लूटस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे पिंक टैक्स के बारे में। पिंक टैक्स, आपने इस शब्द को कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि कैसे ये टैक्स महिलाओं से जुड़ा है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पिंक टैक्स कोई असली टैक्स नहीं है और ना ही ये सरकार द्वारा लगाई गई कोई फ़ी है। ये एक ऐसा शब्द है जो उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को डिस्क्राइब करता है जो कंपनीज उन प्रोडक्ट्स पर लगाती हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए मार्केटेड होती हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट जैसे रेजर, शैम्पू या डिओड्रेंट अगर पुरुषों के लिए बना हो तो सस्ता मिलता है, लेकिन वही प्रोडक्ट महिलाओं के लिए हो जाता है महंगा। इस एक्स्ट्रा कॉस्ट का फायदा गवर्नमेंट को नहीं बल्कि कंपनीज को होता है। इसीलिए इसे टैक्स की जगह एक हिडन स्ट्रेटेजी भी मानी जा सकती है कमर्शियल के लिए। स्टडीज के मुताबिक यूएस में वुमेन्स पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एवरेज 13% ज़्यादा महंगे पाए गए। वुमेन्स एसेसरीज और अडल्ट क्लोथिंग भी 7 से 8% तक महंगी होती है पुरुषों के कंपैरिजन में। यही वजह है कि इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया पिंक टैक्स। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में अभी तक पिंक टैक्स को रोकने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इसके अगेंस्ट कोई रेगुलेशन बनाई गई है। महिलाओं के लिए टारगेटेड गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग मार्केट डिमांड और कंपनीज की पॉलिसीज पर डिपेंड करती है। हालांकि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक रूलिंग दी थी कि कंपनीज को फेयर प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी प्राइस डिफरेंस क्लियरली दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक ही टी शर्ट अगर लड़कों के लिए हो तो सस्ती होती है और लड़कियों के लिए वही टी शर्ट थोड़ी महंगी। सेम सिचुएशन ग्रेजर्स, शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इवन सैलून सर्विसेज में भी दिखने को मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी स्टोर पे वुमेन्स प्रोडक्ट उठाएंगे और उसकी प्राइसिंग मेन प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो शायद आपको पिंक टैक्स का सच समझ आ जाए। जुड़े रहें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और देखते रहें प्लूटस आईएएस।